तो सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। सावन का सोमवार बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जाप तप और ध्यान करना बहुत अच्छा होता है। पौराणिक कथाओं की माने तो सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं। इस दिन भगवान की पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। आज सुबह से ही शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करने के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो जिस तरीके से सावन का आज तीसरा सोमवार है, लगातार मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है उमड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा देश आज शिव को मनाने में जुटा हुआ है। हर कोई भगवान शिव को मनाने के लिए सुबह से ही तैयारी करके मंदिर पहुंचा है। देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरा देश शिवमय नजर आ रहा है। भक्तों की जो है लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही हैं। सब भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को जल, गंगा जल, साथ ही बील पत्र और उसी के साथ धतूरा और भांग का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो सभी की मनोकामना पूरी कर देते हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और खास मान्यता है कि शिव और पार्वती धरती पर आके लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और इस बार 5 सोमवार पड़े हैं और जो 5 सोमवार है मतलब सोमवार से ही इसका आरंभ हुआ है और अंतिम भी सोमवार से ही होगा। जैसे आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई है। सब सुबह से जल अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव को धतूरा बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। बता दें कि उज्जैन में आज सवारी निकाली जाएगी। पिछले बार 5 लाख श्रद्धालु उज्जैन शिव महाकाल के दर्शन करने आए थे और इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जिस तरीके से मेरी सहयोगी तरुणा ने आपको बताया कि यहाँ पर उज्जैन में कहा जाता है कि भगवान शिव उज्जैन में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का जो वहां पर शिवलिंग है, पूरी दुनिया पूरा देश वहां पर उमड़ता है और इस समय भी वहां पर लाखों की संख्या में भक्त हैं जो शिव मंदिर में पहुंचे हैं। उज्जैन की जो धार्मिक नगरी है वहां पर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो है वहां पर शिव को मनाने के लिए पहुंचे हैं। कहा जाता है कि आज भगवान भोले को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है उज्जैन में बनने जा रहा है। डमरू वाले जो है अपना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 10 मिनट तक डमरू बजाएंगे, इसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया जाएगा। और कहा जाता है कि शिव की नगरी उज्जैन, आज वहां पर एक बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि सवारी निकाली जाती है। बड़ी सवारी यहाँ पर निकलेगी जिसमें लाखों भक्त यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। बाबा महाकाल की नगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि शिवमय पूरा देश नजर आ रहा है। सावन के तीसरे सोमवार में जिस तरीके से भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांवड़ियों की अगर हम बात करें तो देश विदेश में हर जगह कांवड़िए जो है जल लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचते हैं। कांवड़ियों का जत्था लगातार देखने को मिलता है। बम बम जयकारों से पूरा जो है देश गूंजता है। कांवड़िए जाते हैं, गंगा जल लेके आते हैं और मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। कांवड़ियों की भी अपनी मान्यता है। कहा जाता है कि कांवड़िए जो है पूरे सावन के सोमवार, पूरे सावन में कांवड़िए हर जगह से जल एकत्रित करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि सावन का जो सोमवार पड़ता है उस दिन अगर सच्चे मन से भगवान को मनाया जाए, सच्चे मन से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मुराद को पूरा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। चलिए आज इसी पे ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़ गए हैं, विजय मीना उज्जैन से जुड़ गए हैं, पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं और कृष्णा शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास जाएंगे जाहिद, जिस तरीके से शिव भक्ति में पूरा देश लीन नजर आ रहा है, बम बम के जयकारों से पूरा देश गूंज रहा है, जी क्या जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि सावन का जो तीसरा सोमवार है और चूंकि सावन का जो सोमवार होता है ये सीधा भगवान भोले से ही संबंध होता है और लोग भगवान के लिए जल अर्पित करने जाते हैं, जलाभिषेक करने जाते हैं। और चूंकि भगवान भोले को जलाभिषेक करने में खास तौर पे दूध, दही और बेलपत्री का इस्तेमाल किया जाता है और भांग का भी इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि भोलेनाथ को खास तौर पर सब चीजें पसंद है। और वैसे सावन का तीसरा सोमवार है। जो भक्त भोले जो भक्त होते हैं मंदिरों में जाते हैं और सुबह से ही ये सब प्रक्रिया चालू हो जाती है। पर इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो इससे भी छूटा नहीं रह गया जहाँ पे हम खड़े मंदिर, क्योंकि बाढ़ से मंदिर डूब जा चुका था
और ये आज यहाँ पे चूंकि पानी की वजह से, पानी भर जाने की वजह से इस मंदिर का प्रवेश अभी बंद किया गया। फिलहाल कोई, आप देख सकते हैं इस मंदिर का जो शुरुआती दलदल हो गया है, अब पूरा ये मंदिर वहां से डूब चुका था पानी से, बाढ़ की वजह से। तो और कुछ जो भक्त लोग हैं दूर से वापस चले जा रहे हैं। अन्यत्र इस जगह को हम इसलिए दिखाना चाहते थे कि पर्व चल रहा है सावन का, अब भोलेनाथ के जो दर्शन करने लोग आते थे, जो श्रद्धालु जल अभिषेक चढ़ने, आज वो यहाँ पे वंचित हो गए, नहीं आ पा रहे। ये भी कहीं ना कहीं बाढ़ की भेंट चढ़ गया है मंदिर। आज इस मंदिर में लोग जो जलाभिषेक करने आते थे, जो पूजा करने आते थे, वो आज यहाँ नहीं आ गए। वो ठिठक जरूर, क्योंकि यहाँ पे पूरे में कीचड़ दलदल हमारे पीछे तरफ पूरा भरा हुआ है, आने जाने में लोगों को भारी परेशानी हो रही। जहाँ पे इस समय हम मौजूद है, यहाँ पे कम से 2.5 से 3 फीट पानी था और ये रात भर पानी था, सुबह से पानी उतरा है, जो अब धीमे धीमे पानी वापस जा रहा। इसलिए इस मंदिर में, ये हालांकि बहुत पुराना मंदिर है, ब्राह्मण राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये गाडर घाट का ये मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर, काफी लोगों की चर्चा रहती है, अच्छे लोग यहाँ पे भीड़ रहती थी। बच्चों की आज सोमवार के दिन, कल ही बारिश का पानी यहाँ बढ़ा हुआ था, बाढ़ की चपेट में आ चुका था, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इस मंदिर में नहीं आ पा रहे। और हमारे साथ इसी क्षेत्र के एक सज्जन भी है, इनसे पूछे क्या हालत थी इस मंदिर की कल तक यहाँ पे अचानक 7:30 बजे करीब अचानक पानी आ जाने के कारण, ये भोलेनाथ का मंदिर और राम मंदिर है, गाडर घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है कल अचानक पानी आने से सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। पूजा अर्चना से वो जहाँ के तहाँ रुके हुए थे। अब आज जो है पानी, ये आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन के कारण आज पानी थोड़ा सा राम मंदिर से काफी दूर हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा कीचड़ दलदल जो मचा हुआ था, इसमें जो है लोग बाग अभी आना रुके हुए हैं। बिल्कुल जी जाहिद, आप हमारे साथ जाहिद आप हमारे साथ बने रहिए। हम विजय नेमा का रुख करेंगे। महाकाल की नगरी, आज सावन का सोमवार है और महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरू बजेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा आज। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन में 1500 डमरू एक साथ 10 मिनट तक बजाए जाएंगे। भक्त रमैया मित्र मंडली इसका नेतृत्व करेगी और कहीं ना कहीं 1500 डमरू की धुन के साथ विश्व रिकॉर्ड 10 मिनट तक बजाने के बाद में यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बाबा महाकाल की नगरी में फिर से बनने जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें आम लोगों को लेकर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सवारी में कहीं ना कहीं बारिश होने के कारण भी भीड़ कम होने की संभावना थी, लेकिन ये डमरू का जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इसको लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं भारी बारिश में भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल के सुबह से ही 2:30 बजे यहाँ पर आरती हुई, यहाँ पर श्रृंगार हुआ भांग से और सूखे मेवे से आदि सामग्री से। यहाँ पर बाबा महाकाल का सुबह श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद से ही बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग से लगातार श्रद्धालु दर्शन करते हुए जा रहे हैं। 40 मिनट 45 मिनट में आम श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहा है और प्रशासन की व्यवस्था बड़ी ही सुगमता से यहाँ पर चल रही है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य कर रहा है। आपको बता दूं कि बाबा महाकाल की नगरी में देश विदेश से लोग यहाँ पर सावन सोमवार में दर्शन करने पधारते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विश्व रिकॉर्ड को लेकर कस्बी स्वयं निगरानी रखे हुए हैं। संभवतः यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आने की संभावना भी जताई जा रही है। इसको लेकर भी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सवारी शाम को शुरू होगी। सवारी के शुरू होने से पहले यहाँ पर 1500 डमरुओं को एक साथ बजाया जाएगा 10 मिनट तक और इसका नेतृत्व भस्म रमैया भक्त मंडली, जो कि हर सावन सोमवार के सवारी में डमरू बजाने का कार्य करते हैं, उनको ये कार्य सौंपा गया है और प्रशासन द्वारा। और इसमें कई सैकड़ों की संख्या में डमरू के साथ आमजन खड़े रहेंगे और इसको बजाया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे हमारे साथ शहडोल से पंकज राव जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से देश में नजर आ रहा है, कैसा नजारा दिख रहा है वहाँ? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि जिस प्रकार शिवालय में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है जगह जगह, जो अगर मैं बात करूं सभी शिवालयों की, तो लोग गंगा जल, कांवड़िया जो है गंगा जल लेकर के शिवालयों में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि सावन को आज तीसरा सोमवार है, तीसरे सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं
धरती पे रह करके भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते। मैं आपको दिखाना चाहूँ जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ, नगर परिषद बकोह का यह बम तालाब है, शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो छठ पूजा और इत्यादि जो पूजा पाठ की बात की जाए तो यहाँ पर मनाई जाती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहूँ कि सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ लगी हुई है, भक्त ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पूजा अर्चना करके अपने घरों को भी जा चुके हैं। और अभी भी मैं आपको पीछे आप मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों की काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही, जो अंदर जो ग्रह जगह है जहां पर शंकर भगवान जी का शिवलिंग वो विराजमान है, जहां पर शंकर भगवान वहां पर अभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए पहले, लेकिन रुक करेंगे कृष्णा शर्मा की ओर जो कि हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, जिस तरीके से पूरा देश शिव में नजर आ रहा है, भोपाल में आप हैं, भोपाल का क्या नजारा देखने को मिल रहा है इस समय? जी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए आज सावन सोमवार का आज तीसरा सोमवार है सावन महीने का, और इस महीने 5 सोमवार है सावन महीने में। लगातार सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में आ रही है और भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है। इस वक्त मैं अयोध्या बाईपास के पंचमुखी दुर्गा मंदिर में हूँ, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और भोले बाबा को मना रहे हैं। भोले बाबा का प्रिय महीना है सावन महीना, इसलिए पानी, गंगा जल, दही सबसे अभिषेक करते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं। उनका ये प्रिय है, जो भक्त उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं। निश्चित रूप से भोले बाबा की कृपा उन पर रहती है। तो ये दुर्गा मंदिर में, पंचमुखी दुर्गा मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी है और शिवलिंग भी है, दुर्गा जी की प्रतिमा भी है। तो यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं का रोजाना आवक जावक रहता है, आते भगवान की पूजा करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ मैं थोड़ा शिवलिंग है यहाँ दिखाना चाहूंगा। सुबह से ही जो भक्त आ रहे हैं और श्रद्धालुओं भोलेनाथ को, ये देखिए आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भोले बाबा को मना रहे हैं। शिवलिंग जल, गंगा जल और दूध दही से अभिषेक कर रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है लगातार, और यहाँ सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ को मना रहे हैं। जी, अब हम सत्यम का रुख करना चाहेंगे। सत्यम, आज देवों को देव महाकाल का आज दिन है, क्या कुछ तैयारियां की गई है मंदिरों में? आज तीसरा सोमवार है और इस बार जो सोमवार का सावन का माह है उसमें कहीं कहीं शिव भगवान की भक्ति को लेकर लोग काफी उत्साह, क्योंकि 5 सोमवार बच रही थी इस बार। और लगातार जिस मंदिर पे है उस मंदिर पर लगातार भक्तों का आने की शुरुआत हो गई है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के, यानी 4 बज के सुबह मुहूर्त से लेकर लगातार देखिए भक्त पहुंच रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद कहीं न कहीं जो अभिजीत मुहूर्त होता है और विजय मुहूर्त होता है, शिथिल भी होता है, कहा जाता है। वैसे आज जिसमें प्रतिपाद लगेगा उसके बाद कल दूसरा पद लग जाएगा। तो जो आज का विशेष महत्व ये, माता पार्वती के साथ अगर शिव भगवान की पूजा होती है तो कहीं न कहीं मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। भगवान जो भक्त रहते हैं, श्रद्धालुओं का भोपाल में लगातार आने का तांता लगा हुआ है। आज भोजपुर की बात करें, ये सभी मंदिर, यहाँ शिव मंदिर काफी संख्या में है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ऐसे में लगातार शिव भक्तों का, अगर हम आपको एक मंदिर का नजारा दिखा दें, यहाँ पर लगातार अभिषेक भी किया जा रहा है और अभिषेक करने के साथ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की मूर्तियां, खूबसूरत मूर्तियां जैसी चेहरे पे चमक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अभिषेक है वो भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभिषेक में भी बैठे हैं लोग और भक्तों का लगातार सुबह से आने का तांता लगा हुआ है अभिषेक। चूंकि आज का महत्व ये रहता है कि आप बेलपत्र चढ़ाएंगे और सफेद फूलों से अगर भगवान को फूल चढ़ाते हैं और बेलपत्र देते हैं, वतीरा देते हैं, भाप का भोग लगाते हैं, माता पार्वती के श्रृंगार चरणों में श्रृंगार देते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी माता का भी दिन आज देखिए रहता है। विशेष मात्र इसलिए रहता है कि अगर भगवान लक्ष्मी की भी पूजा की जाए तो कहीं न कहीं श्रावण माह में उसमें धन की प्राप्ति की और कर्जे से मुक्ति होती, ऐसा कहना रहता है। अभी तो साफ तौर पर इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है, लोग यहाँ पर भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। और भी शुरुआत है, अब सोमवार का या तीसरा दिन है और लगातार खासकर जो महिलाएं हैं, जो कन्याएं हैं,
वो व्रत रखती हैं। और व्रत रखने का एक विशेष वो रहता है कि अगर कन्याएं हैं तो अपना अगर अच्छा वर्ष चाहती हैं तो व्रत रखती है, और जो महिलाएं रहती है वो व्रत क्यों रखती है ताकि घर में सुख समृद्धि आए। हालांकि पुरुष वर्ग भी यहाँ पर व्रत रखते हैं, लेकिन ये जो इस सोमवार का विशेष महत्व है वो इसी दृष्टि से है कि जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, 4:05 के करीब उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त 5:05 तक चलता है। उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त होता है और विजय मुहूर्त होता है, दोनों 12 बजे और 2 बजे के करीब फंसेगा। इसके बाद देखिए जो प्रतिपाद है 2 बजे के बाद जो दूसरा पद है वो लग जाएगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ शिव भक्तों का सिलसिला शुरू है। हम थोड़ी देर में पंडित जी से आपकी बात कराएंगे और पंडित जी से ये भी बात कराएंगे कि आज का क्या महत्व रहता है। क्योंकि अभी अभिषेक चल रहा है तो ऐसे में माना जाता है कि अभिषेक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम थोड़ी देर बाद आपको पंडित जी से भी बात कराएंगे। जी, अब हम पंकज का रुख करना चाहेंगे। पंकज, आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो आज का क्या विशेष महत्व है? देखिए, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार के सावन का आज तीसरा सोमवार है, भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है पूरे मंदिरों में, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तों की भीड़ लगी है। गंगा जल लेकर के मंदिर पे पहुंच रहे हैं। उन्हें बेलपत्र, कनेर का फूल और आपको बता दूं बेलपत्र, कनेर का फूल व इत्यादि यहाँ भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ अभी आपको बताना चाहूंगी जो सावन का महीना कहलाता है वो कहीं ना कहीं माता पार्वती का पूरा परिवार यहाँ धरती पर निवास करता है। आप मेरे पीछे देख ही रहे, भक्तों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। मैं आपको अंदर दर्शन कराना चाहूंगा जहां पर भक्तों काफी भीड़ देखने के लिए है और सब भगवान को, भोलेनाथ को मनाने के लिए कई प्रकार की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा का जाप कर रहे हैं, बोल बम का जाप कर कई प्रकार की चीजें। मैं आपको एक बार दर्शन कराना चाहूंगा अंदर का, जहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। थोड़ा सा एक बार दर्शन जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार मंदिर के अंदर भीड़ लगी हुई है। अभी मेरे साथ में एक भक्त यहाँ पर मौजूद है, ये मंदिर सुबह से आई हुई है। इनकी क्या मनोकामना है, क्यों आखिरकार आज सावन का जो तीसरा सोमवार है क्यों भक्त यहाँ पर मौजूद है, इसके बारे में बताएं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? अंजुल तोमर जी, बताएं जी। क्या आज पूजा अर्चना आप शंकर जी को मनाने के लिए किस प्रकार से की हैं? अच्छे से की हूँ। बोले जैसे क्या क्या की हैं सुबह से आप? जल चढ़ाई हूँ, उनका वही भोग लगाई सब। देखिए, कहीं ना कहीं उनका कहना है, भक्तों का कहना है कि जल चढ़ा करके शंकर भगवान को भोग लगाया गया, उनकी मनोकामना अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनके मन में जो विचार है। उसी प्रकार हमारे साथ में पंडित जी भी हैं। आज का क्या महत्व होता है शंकर भगवान की पूजा करने का, ये महत्व के बारे में पंडित जी आपको बताएंगे। बताएं पंडित जी, क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है जी। और सबसे पहले तो मैं इस श्रावण मास में सभी को मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सभी आनंद में रहें। इस मंदिर की कृपा है कि जो भी मंगल कामनाएं भगवान से मांगता है हर चीज हो जाती है। आपके सबसे परम पूज्य मैं प्रदीप मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आपको इतनी आस्था जगा दी है, मंदिरों में इतना ज्यादा भीड़ है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण वो भी है। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा और इसी तरह आस्था बढ़ाए रखे। और यह बम बम तालाब के नाम से बहुत फेमस मंदिर है। और देखिए, कहीं ना कहीं इसी मंदिर से कांवड़िया बाबा बैजनाथ के लिए रवाना भी होते हैं। कांवड़िया ये बाबा बैजनाथ से सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के आते हैं और इस शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज जाहिद हमारे साथ दोबारा जुड़े। जाहिद, जिस तरीके से देश में मना रहे हैं, यहाँ पर भोले बाबा को मनाने के लिए देश इकट्ठा हो गया, मंदिरों में सुबह से ही कतार देखने को मिल रही है। अभी वहाँ के नजारे की अगर बात करें तो कितनी संख्या में भक्त है जो मंदिर पहुंचे? बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस मंदिर में सुबह से लोगों का तांता लग जाता है। मंदिरों में दर्शन करने, जलाभिषेक करने, पूजा अर्चना करने। अब पीछे देख सकते हैं बकायदा क्योंकि लोग पूजा में लगे हुए, माताएं भी हैं, लोग जुटे हुए। और इस मंदिर परिसर में ही चारों तरफ जो अलग अलग है तमाम तरह के लोग यहाँ पे मंदिरों में अपने तरफ से निकल आए हैं और भक्तों में बहुत श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक विशेष चीज है, इस मंदिर से एक कांवड़ यात्रा निकल जाती है, जो भव्य रूप से कांवड़ यात्रा निकलती, ढोल ढमा के साथ कांवड़ यात्रा निकल जाती, जो यहाँ से जाती शहर से रास्ते आते हुए, और जब वापस आती तो भी यहाँ उनकी एक यात्रा निकल जाती। और खास तौर पे अगर देखा बताना चाहेंगे,
इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है और इस क्षेत्र में जो भक्त मानने वाले उनकी अच्छी खासी संख्या। और जहाँ मंदिर में शाम के समय यहाँ पे महाआरती के महाआरती होती है, पूजा होती है और भंडारा प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये बुजुर्ग हैं जो मंदिर के बाहर ऊपर चबूतरे बैठे हुए हैं और बाकायदा ये सुबह से आते हैं और मंदिर आने वालों का तांता लगा रहता है। जालपा मंदिर है और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस मंदिर का खास तौर पर एक बहुत सभी देवी देवताओं के यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की गई है और लाइन क्रम पर इस तरह की प्रतिमाएं यहाँ पे रखी हुई है। जैसे शिव मंदिर ये यहाँ पे बेलपत्री पूजा की जा रही है, ये नाग देवता का, इस तरह के तमाम पूरी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। हर भगवान की जो अच्छी सभी तरह की यहाँ पे प्रतिमाएं हैं और लोग सभी की पूजा अर्चना कर जल चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और लोगों की मनते भी पूरी होती है। इस तरह के बताया जाता है कि इस मंदिर से आने के बाद सभी तरह के देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। और हम अगर बात करना चाहें जो बुजुर्ग बैठे मंदिर में, दादाजी यहाँ पे कितने बजे से आ जाते हैं आप लोग? हम लोग 7 बजे से आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, घंटा आधा घंटा बैठ जल वगैरह चढ़ा ली जल जी। और क्या आप दर्शन किए और सीधे अपने घर जी भगवान का भजन किए और बहुत देर तक बैठे रहे, शांति मिलती चले रहा। जो पूजा की जाती है, पूजा यहाँ कितने बजे हो जाती है? पूजा यहाँ 7 बजे पूरी हो जाती है और शाम को यहाँ महाआरती होती है प्रतिदिन। अच्छा जी, जैसा कि बता कि शाम को प्रतिदिन महाआरती होती है। महाआरती में बड़ी भीड़ होती है, ये पूरा मंदिर परिसर भरा होता है और बाकायदा आरती होती है और लोग भक्तों के बीच में ये तमाम तरह की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिद बने रहिए। उज्जैन क्यों रुक करेंगे, हमारे साथ विजय जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरीके से महाकाल की नगरी, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, पूरी दुनिया जो है वहां पर इकट्ठी होती है, इस समय आपसे जानना चाहेंगे कितनी संख्या में भक्त जो है पहले सोमवार से अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त दर्शन करने बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचते हैं। पहले सोमवार से ही यहाँ पर भीड़ देखने को मिली। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश के कारण इस पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, पर इतना फर्क नहीं आया जितना आना चाहिए। और श्रद्धालु लाखों की संख्या में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, अन्य राज्य हो, यहाँ पर दर्शन करने पहुंचते हैं। और लगातार यहाँ पर आज जो कि 1500 डमरू बजाने जो भक्त रमैया मित्र मंडली द्वारा बजाए जाएंगे और एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर 10 मिनट तक बजाए जाएंगे। एक साथ 1500 डमरू और एक विश्व रिकॉर्ड उज्जैन में बनाया जाएगा। बिल्कुल, एक विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम एक हमारे साथ पंडित जी है, उनसे हम आपकी चर्चा भी करवाएंगे कि किस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल का महत्व है और किस प्रकार से, पंडित जी क्या बताएं? महाकालेश्वर का क्या बखान करूं, वो तो मतलब जन्मांतर का है, विश्व प्रसिद्ध है और उसके विषय में तो क्या बखान करना एक अपनी तो नहीं बता सकता उसका कितना महत्व। आज 1500 डमरू बजाने का रिकॉर्ड भक्त रमैया मित्र मंडली जो हर सावन सोमवार में डमरू बजाती है उनके द्वारा बनाया जाएगा। आपका ये क्या कहना है, कैसा लग रहा है? विश्व रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी बात है। इतना बड़ा आयोजन है जिसका कोई अपन मतलब तो कोई सोच नहीं सकते और बहुत अच्छा विशाल कार्यक्रम। जैसा कि आपने देखा पंडित जी ने कि बहुत अद्भुत नजारा होगा आज, और कहीं ना कहीं जो बाबा की सावन सोमवार की सवारी होगी उसमें एक अद्भुत नजारा जो कि विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और पूरे उज्जैन के लिए एक गौरव का पल, गौरव का क्षण होगा जिसको हर कोई देखने के लिए ललायित और उत्सुक महसूस कर रहा है। जी जी, अब हम सत्यम का रुख करना चाहेंगे। सत्यम, शिव और पार्वती आज का विशेष महत्व है और इसी दिन कहा जाता है कि जो कन्याएं होती है वो अपने वर के लिए भी प्रार्थना करती है और उनको मनचाहा वर मिलता है आज के दिन। बिल्कुल माना यह जाता है कि सोमवार, जो सावन के सोमवार है उसमें व्रत रख लिया जाए या पूरे वर्ष व्रत रख लिया जाए, दोनों ही बराबर होते हैं। यानी सावन सोमवार के व्रतों का इतना महत्व है। शिव भगवान का जो व्रत होता है सावन में, उसमें कहीं के बेहद महत्वपूर्ण होता है और जो महिलाएं और जो बच्चियां लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं ये व्रत रखती हैं। अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है और महिलाएं सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं।
धन प्राप्ति भी होती है। और लगातार देखिए जिस मंदिर पे हम मौजूद है वहाँ लोग आते हैं। काफी सुंदर मूर्ति जो है भगवान शिव की और पार्वती माता की, क्योंकि माना यह जाता है कि सावन के महीने में भगवान धरती पर आते हैं। ऐसे में भक्त जो है यहाँ भी लगातार पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए। तो ये व्रत जो रखा जाता है बेहद इसकी खासियत है कि इसमें रुद्राभिषेक भी किया जाता है। कई मनोकामनाएं होती है जिनकी पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक होता है, पानी से अभिषेक होता है, दूध और दही से भी अभिषेक किया जाता है। तो ये तमाम अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके से सब कार्य किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से शंकर भगवान की, भोलेनाथ की और पार्वती माता की खूबसूरत मूर्ति है, आप इस चीज देख सकते हैं। ये शिव मंदिर है, जवाहर चौक में स्थित है। तो यहाँ पर लगातार भक्तों का आने का सिलसिला शुरू है। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए इस बार बेहद महत्वपूर्ण है सोमवार का व्रत। आप कैसे देखते हैं? भोले बाबा की तो हमेशा सभी भक्तों पर कृपा रहती है। इस बार विशेष श्रावण मास है और 5 सोमवार पड़े कई दिनों के उपरांत। 5 सोमवार भी अद्भुत रहते भोले बाबा के श्रावण। और इस बार सभी भक्तों पर विशेष कृपा बरसा रहे हैं भोले बाबा। सभी भक्त शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं विविध सामग्रियों से और पार्थ शिवलिंग बना रहे हैं। यहाँ तो ये शिव शक्ति मंदिर डिपो चौराहे पर अद्भुत है, सिद्ध है। जो भी दर्शन करने आते सभी मनोकामनाएं बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद। पंडित जी, अभिषेक किया जा रहा है, अभिषेक का क्या मात्रा रहता है? जल के अभिषेक से यज्ञ के दान नाश होते हैं, दुख से, करने से धन की वृद्धि होती है, ग्रह से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और शिव अभिषेक से सारे रोगों का नाश हो जाता है और भगवान की असीम कृपा प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ को जो भी पूजन व्रत करते हैं उनको सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी सभी भक्तों पर बनी रहे। माना जाता है कि चाहे वर्ष भर एक व्रत रख लिया जाए, चाहे सोमवार के व्रत श्रावण में रख लिया जाए, दोनों बराबर होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण होता है। माता पार्वती का भी इस समय जो है महत्व रहता है। श्रावण मास में जो भी व्रत करते हैं सोमवार को, 5 सोमवार यदि श्रावण में जो व्रत कर रहे हैं उनको पूरे वर्ष का फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती ने श्रावण मास में पार्थ शिवलिंग निर्माण कर उनको भगवान भोलेनाथ को आराध्य की और प्रार्थना को प्राप्त किया। व्रत करते हुए और धन समृद्धि आदि जो भी भक्ति करते हैं उनको प्राप्ति होती है। हमें भी थोड़ा सा ये लगा देंगे भैया जल और मीडिया वालों पर भी देखिए बेहद महत्वपूर्ण होता है व्रत रखना। और नजर आ रहा है, कह सकते हैं सत्यम कि आप भी पूरी तरीके से शिव में नजर आ रहे हैं, भगवान शिव भी आप पर कृपा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से देश में आज सावन की धूम मची हुई है, सावन का तीसरा सोमवार है, पूरा देश भगवान शिव को मनाने में जुटा हुआ है। हम सभी चाहते हैं कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरी करे। कहा जाता है कि शिव दरबार जो है उसकी पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हर कोई सुबह मंदिरों में भक्तों की जो भीड़, हर मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। सभी भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भोले को मनाने के लिए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी सहयोगी कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल जी, आज का जो विशेष महत्व है, देखा जाता है कि जो शिव और पार्वती है वो धरती पर आते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं और जो सावन का महीना है वो काफी खास माना जाता है। बिल्कुल कह सकते हैं। और एक बार फिर हमारे पूरी न्यूज़ आर परिवार की ओर से आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।